नमस्कार। आज तारीख 26 अप्रैल दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। पहलगाम आतंकी हमले में भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि वो इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार हैं। द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने ये बयान पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी काकुल में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले पर शहबाज ने कहा कि पानी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर लोग पर्यटक थे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा में कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अब तक 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया है। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का शव रोम के सांता मारिया मैगियोरे बेसिलिका में दफना दिया गया। शव को दफनाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना की गई। पोप को दफनाने की प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। ये जगह सेंट पीटर स्क्वायर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पोप फ्रांसिस ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि उन्हें जमीन में एक साधारण कब्र में दफनाया जाए। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में 170 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शामिल हैं। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर शनिवार को विस्फोट की वजह से आग लग गई, जिसमें 185 लोग घायल हो गए। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि शनिवार का विस्फोट सीना कंटेनर यार्ड में हुआ, जो पोर्ट और समुद्री ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इस विस्फोट में 195 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया है। रेस्क्यू वर्कर्स मौके पर पहुंचे हैं। लोगों को निकालने का काम जारी है। ये विस्फोट राजाई बंदरगाह पर स्थित कंटेनरों में हुआ। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स को रखा जाता है और इसमें ऑयल और अन्य पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी भी है। इलाहाबाद के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि नशे में नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट छूने की कोशिश करना प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत रेप की कोशिश नहीं है। जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस विश्वरूप चौधरी की डिवीजन बेंच ने हालांकि ये जरूर कहा कि इसे गंभीर यौन उत्पीड़न की कोशिश माना जा सकता है। इसके बावजूद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे ही कमेंट को असंवेदनशील बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रे मेटा पहाड़ी पर चल रहे अब तक के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत 5वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। बीती रात भारी फायरिंग और बम धमाकों की आवाजें गूंजी। सुबह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार देखे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीणों को गांव के बाहर और जंगल में जाने की सख्त मनाही है। ऑपरेशन संवेदनशील मोड पर है और बड़ी कार्रवाई की संभावना है। जानकारी मिली है कि माओवादियों के टॉप कमांडर्स को फोर्स ने घेर रखा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम अटैक मामले में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया।
पाकिस्तानी मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने भारत के राज्य छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का रोल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत के भीतर ही राज्यों के लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का इशारा छत्तीसगढ़ में जारी नक्सली हिंसा की ओर था, वो इसे बगावत बता रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। इधर बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ओलावृष्टि की संभावना है। इस वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश और तूफान की चेतावनी के बाद भी इन राज्यों के कई हिस्से में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। अब खबर जरा हटके। 35 साल बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप अभी भी हिट साबित हो रहा है। पिछले 1 साल में ही वैज्ञानिकों ने स्कूल बस के आकार की इस वेधशाला का इस्तेमाल करके अकेले ब्लैक होल की पुष्टि की है। नासा के क्षुद्र ग्रह प्रभाव मिशन द्वारा बनाए गए नए अंतरिक्ष चट्टानों का पता लगाया गया है और रेडियो तरंगों के एक विशेष रूप से तीव्र रहस्यमय विस्फोट की उत्पत्ति का पता लगाया गया है। ये निष्कर्ष इस बात का प्रमाण है कि दूरबीन के लिए अभी भी कुछ विज्ञान है और कुछ ऐसे अवलोकन हैं जो हबल के छोटे भाई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सहित किसी अन्य दूरबीन से नहीं किए जा सकते। इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।